कभी सोचा है कि आपकी एक गलती आपको ऐसी मुसीबत में फंसा सकती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और वो फैसला कब और कैसे आपकी किस्मत से खेल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सोचिए, अगर आप धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कदम आपको अंधेरे में धकेल सकता है। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बातें करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। अच्छे या बुरे, ये आप पर निर्भर करता है। अब ज़रा सोचिए, क्या तुलसी माला पहनने के बाद पति पत्नी के बीच के संबंधों पर कोई असर पड़ता है? या फिर गृहस्थ धर्म को निभाते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और क्या आप जो कमाई कर रहे हैं वो सच में आपको खुशी दे रही है या कहीं अंदर से आपको खोखला कर रही है? आज के सत्संग में हम गृहस्थ धर्म की गहराइयों को छूने वाले हैं। जो लोग सोचते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में नियम और धर्म का पालन कैसे होता है, उनके लिए ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है। सवाल ये है कि अगर आप तुलसी माला धारण कर रहे हैं और दीक्षा ले चुके हैं, तो क्या पति पत्नी के बीच के शारीरिक संबंधों पर कोई पाबंदी है? इसका जवाब सीधा है। गृहस्थ धर्म में अगर आप अपने पति या पत्नी से धर्मपूर्वक संबंध रखते हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं है। पर हाँ, अगर आप इस रिश्ते को अपनी इच्छाओं के अनुसार अधर्म के रास्ते पर लेकर जाते हैं तो वो व्यभिचार कहलाएगा और ये पाप माना जाएगा। शास्त्र कहता है कि अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ विवाह किया है तो आप दोनों का संबंध शास्त्र सम्मत है। इस रिश्ते में जो भी होता है उसे धर्मपूर्वक किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी कमाई या अपने रिश्ते को अधर्म के रास्ते पर ले जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी समस्याओं में डाल सकता है। पैसा और सांसारिक चीज़ें आपको तुरंत खुशी दे सकती हैं, पर दीर्घकालिक शांति और संतुष्टि नहीं दे पाएंगी। आपने देखा होगा कि आजकल लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, अपने काम में बेईमानी करते हैं, अधर्म का सहारा लेते हैं और कुछ समय के लिए सफल भी हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन उथल पुथल में फंस जाता है। वो खुश नहीं रहते, उनके रिश्ते टूटने लगते हैं और अंततः सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें कितनी प्रासंगिक हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ आज की नहीं हैं। शास्त्रों में भी हमें यही सिखाया गया है। याद है रावण की कहानी? उसने भी अधर्म का रास्ता चुना और उसकी क्या दुर्दशा हुई। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी, जो अपनी भुजाएं ठोक कर दुनिया को हिला देता था, अंत में बंदरों से मार खा रहा था। उसकी खोपड़ी फुटबॉल की तरह उछल रही थी और ये सब उसकी गलतियों की वजह से हुआ। इसलिए गृहस्थ धर्म में अगर आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हो सकता है कि आपकी कमाई कम हो, लेकिन आपका मन शांत रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और आप असल खुशी का अनुभव करेंगे। अगर आपने अधर्म का सहारा लिया तो चाहे आपकी जेबें भर जाएं, लेकिन वो पैसा आपको शांति नहीं देगा। जीवन में अशांति फैल जाएगी और धीरे धीरे सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए अगर आप गृहस्थ धर्म को सही से निभा रहे हैं, धर्मपूर्वक कमाई कर रहे हैं और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, तो आप असल में मुनि की तरह जीवन जी रहे हैं। भले ही आपने दीक्षा ले ली हो या तुलसी माला धारण कर ली हो, अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हैं। अब इस बात को ध्यान में रखकर आपको सोचना होगा कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या आप अधर्म के रास्ते पर चलकर तात्कालिक सुख चाहते हैं या फिर धर्म का पालन करके दीर्घकालिक शांति और संतुष्टि चाहते हैं? और हाँ, अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, स्थिरता और असली खुशी बनी रहे तो धर्म का रास्ता ही एकमात्र सही रास्ता है। तो चलिए मिलकर इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपको ये बातें सही लगीं तो हमारे चैनल प्रकाशित ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम हर दिन ऐसी ही बातें करते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो साथ चलें और अपने जीवन को प्रकाशित करें।